हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स। विष्णु भगवान का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे आपके सामने। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। मैजिशियन, जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे मेरे व्यूवर्स के सामने। ओम नमः शिवाय। वो अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ पेंटिकल, द फूल। वो आपसे अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड, और 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी भी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी और सेजिटेरियस, ठीक है। नंबर 1 आया है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है। इस तरीके से नंबर आए हैं, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे आपके सामने। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये मैरिड पर्सन लगते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन मैरिड है तो उनकी तरफ से कन्फेशन आना मुश्किल दिख रहा है मुझे, ठीक है। अगर आपके पर्सन मैरिड है किसी और से तो उनकी तरफ से तो कन्फेशन मुझे आता नहीं दिख रहा। लेकिन अगर ये आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ही है, कुछ लोगों के मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ही है, या आपके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ हो सकते हैं, या एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, ठीक है। जो अगर ये आपके हस्बैंड या आपके वाइफ है तो अगर उन्होंने पिछले कई टाइम से आपसे फीलिंग्स कन्फेस नहीं की है, आपसे थोड़ा डिटैच रह रहे थे, खफा रह रहे थे, तो अब तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। द फूल का कार्ड आया है तो बता रहा है कि वो केयर फ्री तो हो रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। वो सारे बंधन तोड़ के आपकी तरफ आएंगे। और अगर आपकी उनके साथ शादी नहीं हुई है और आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो यहाँ तो मुझे मैरिज प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आप दोनों की शादी पॉसिबल है। जो लोग फ्रेंड सर्कल में है और फ्रेंडशिप से ये रिश्ता शुरू हुआ था, तो अब ये फ्रेंडशिप से आगे बढ़ेगा और मैरिज तक ये रिश्ता ज़रूर पहुंचेगा। ये पर्सन आपके हस्बैंड या आपके वाइफ बनने वाले हैं। खास करके हस्बैंड मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर वो मेल है तो वो आपके हस्बैंड बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर वो फीमेल है तो वो आपकी वाइफ भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल ये दोनों मुझे हस्बैंड वाइफ मटेरियल इस वक्त मुझे लग रहा है। तो ये पर्सन आपके मैरिज पार्टनर भी बनने वाले हैं। तो फीलिंग्स कन्फेस तो ये नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी तरफ रिश्ता लेकर जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है।
या फिर वो आपको भगा के भी ले जा सकते हैं और शादी कर सकते हैं। वो तुरंत शादी का ही प्रपोजल देंगे, फीलिंग्स कन्फेस नहीं करेंगे, वो सीधा शादी का ही प्रपोजल देंगे आपको, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये पर्सन के ना फाइनेंस अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन को कोई फाइनेंस का वेट कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका रिजल्ट वेट कर रहे हैं, या फिर उन्होंने एग्ज़ाम दी है तो उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर वो अपना कोई काम बनने का वेट कर रहे हैं जिससे उन्हें पैसे मिलने वाले हैं। तो ये पर्सन अपने लाइफ में पैसे आने का वेट कर रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके लाइफ में पैसे आएंगे, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में इस वक्त। वो सिर्फ आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, वो पेंटिकल भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्वॉर्ड वॉर्ड सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये पर्सन ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहता है और आपके साथ शेयर करना चाहता है। तो ये आपके साथ शादी करने का इंटेंशन रखते हैं, तो इसीलिए भी कन्फेस नहीं की है फीलिंग्स, क्योंकि उन्हें अब तक ये ट्रस्ट नहीं था अपने आप पे कि वो आपसे शादी कर पाएंगे। और ये झूठे वादे आपके साथ करना नहीं चाहते, टाइम पास की इनकी एनर्जी है नहीं। ये पर्सन ऐसे है जो बहुत ही फेमिलियर पर्सन है और सीधा शादी का ही सोचते हैं। ये पर्सन अफेयर में, लव अफेयर में, इन सब में नहीं मानते हैं। ये पर्सन तो सीधा शादी करने में ही मानते हैं, सीरियस कमिटमेंट में ही मानते हैं। तो जब तक अब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड है, तो अब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे या शादी का प्रपोजल दे पाएंगे, इसीलिए वो फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहे थे। लेकिन अब उनमें थोड़ी हिम्मत आ रही है, करे जा रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेटस हाई हो रहा है और ये उन्हें पूरा भरोसा है कि वो कर लेंगे, वो मैनिफेस्ट कर लेंगे फाइनेंस। तो जैसे उनकी लाइफ में ये फाइनेंशियल जो इशू है वो सोल्व हो जाएगा और फाइनेंस उनकी लाइफ में ठीक हो जाएंगे, तुरंत उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो आपकी तरफ आएंगे और सीधा आपको मैरिज का ही प्रपोजल दे देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। और अगर फ्रेंडशिप से कई टाइम से ये फ्रेंडशिप का रिश्ता रहा है तो इसीलिए भी उन्होंने फ्रेंडशिप से आगे बात नहीं बढ़ाई है, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये शादी तक पहुंच पाएगा ये रिश्ता। लेकिन अब उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है और इसीलिए अब ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे सीधा शादी के लिए, और वो भी आपको भगा के भी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ सोर्ड है तो फूल भी है, तो ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस है और फीलिंग्स कन्फेस करे या ना करे, लेकिन ये पर्सन आपसे फीलिंग्स रखते हैं। लेकिन ये पर्सन हमेशा अपनी माइंड से चलना चाहते हैं, ये पर्सन प्रैक्टिकली चलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की है। और अभी भी ये पर्सन डबी डबी बातें आपसे नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे आपको। कन्फेशन भी उनकी तरफ से आप कोई ऐसा नहीं पाएंगे जैसे फिल्मों में होता है। ऐसा कोई कन्फेशन उनकी तरफ से अभी भी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है। और अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है तो ये तो मानते ही नहीं है फीलिंग्स कन्फेस करने में। ये ऐसा मानते हैं कि जेस्चर करके, प्रैक्टिकली स्टेप लेके सामने वाले को प्यार दिखाना, उनका ये मानना है। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे। 5 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गया है और टावर, 3 ऑफ कप्स फिर से आया है। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं। 5 ऑफ कप का कार्ड आया है और टावर का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले टाइम में आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। अगर उनसे शादी हुई है तो शादी भी खतरे में है। इस वक्त आपको ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता खो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे विष्णु भगवान का जो कार्ड है ना, फैमिलियर कार्ड होता है। विष्णु भगवान पालन करता है और वो फैमिली को पालते हैं। मतलब कि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं और आपकी मैरिज लाइफ खतरे में थी तो वो खतरे से बाहर आ रही है। ये टावर मोमेंट हट रहा है, क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहता है कि आपकी मैरिज लाइफ फिर से ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ शादी के ही कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी का ही कार्ड है ये। तो स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपकी शादी होगी और ऑलरेडी शादी हुई है और ख़तरे में थी शादी, तो वो शादी फिर से स्मूथ हो जाएगी, मैरिज लाइफ फिर से ठीक हो जाएगी। और शादी नहीं है हुई है, उनकी शादी हो जाएगी। और अगर आप अपने पर्सन से, जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वो अगर मैरिड है तो उनकी तरफ से तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगी। ज़्यादा कन्फेशन नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपको ऐसे जेस्चर करेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, कन्फेशन नहीं आएगी उनकी तरफ से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कोई उनकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति, खास करके जो मैरिड पर्सन है, उनकी लाइफ में तो ऐसा पर्सन है जो
जिनका कंट्रोल है आपके पर्सन पर, और इसीलिए वो उनसे डरते हैं और इसीलिए भी कन्फेस नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर मैरिड नहीं है तो उनके घर में कोई फेमिनिन फिगर भी हो सकती है, कोई मस्कुलिन फिगर भी हो सकता है, मदर हो सकती है या फादर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी व्यक्ति है जो आपके रिश्ते को अलाउ नहीं कर रही है। और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा वेट कर रहे हैं कि जब वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो जैसे मैंने कहा, वो अबंडेंस का वेट कर रहे हैं, पैसे का वेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने का वेट कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आने का वेट कर रहे हैं। ये कोई जॉब में कंफर्म चाहते हैं कि कंफर्म हो जाए कोई जॉब में, या उनका बिजनेस सेटल हो जाए, तब वो आपको अप्रोच करेंगे। कुछ तो उन्होंने गोल सेट किया है कि जब वो गोल सेट हो जाएगा तब वो आपको अप्रोच करेंगे। तब ये इस क्वीन ऑफ सोर्ड से डरेंगे नहीं। तब ये क्वीन ऑफ सोर्ड मतलब कि उनकी लाइफ में जो भी अथॉरिटी फिगर है उनसे वो वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अगर कन्विंस होते हैं तो ठीक है, लेकिन तब जब वो उनका गोल सेट हो जाएगा तब वो इस पर्सन को, मतलब कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और अगर कन्विंस नहीं होते हैं तो फिर वो आपके साथ भाग भी सकते हैं। जो अनमेरिड है उनकी बात कर रही हूँ। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। ट्रस्ट, सैंक्टिटी, डिवाइन अबंडेंस। जैसे मैंने कहा, ये अबंडेंस का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो प्राप्त कर लेंगे। इस वक्त ये पर्सन मैनिफेस्टिंग पावर में है, फुल पावर में, और ये सब कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद वो आपको अप्रोच करेंगे। और इस वक्त उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है, उन्हें पूरा ट्रस्ट है कि वो कर लेंगे। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग एंड यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी उन पर भरोसा करें कि ये पर्सन कभी आपको दगा नहीं देंगे, और ये पर्सन अपने से पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, अपने से बनते पूरे प्रयत्न कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए ताकि वो आपको अप्रोच कर पाए। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें कि ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे, और फिर उसके बाद वो आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे, वो हैंडल कर लेंगे। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके सामने सरेंडर कर दें। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मेंटेन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सेक्रेमेंट। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के बारे में इतना ज़्यादा न सोचें, और ऐसा तो बिल्कुल उन पे डाउट मत करें कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं है, या आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, स्टैंड नहीं लेंगे, डर जाएंगे, पीछे हट कर देंगे, बैक स्टेप कर देंगे। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और वो आपके लिए स्टैंड जरूर लेंगे, और आप अपने प्रॉब्लम उनको सौंप दीजिए। तो आप इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा पैनिक मत हो, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सारे टेंशन इस पर्सन पे छोड़ दीजिए। ऐसा वो चाहते हैं कि आप उन पे सब कुछ छोड़ दीजिए, वो हैंडल कर लेंगे, आप उन पे भरोसा करें, ये वो चाहते हैं। वो आपको कभी आधे रास्ते नहीं छोड़ेंगे, या आप उन पे भरोसा करें, ये वो चाहते हैं। और अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, खास करके अगर ये आपके हस्बैंड है, तो ये चाहते हैं कि आप उन पे वाइफ, एज अ वाइफ उन पे पूरा ट्रस्ट कर दें और उन्हें पूरा सरेंडर कर दीजिए। डेथ, डिवाइन दर्शन। Death. Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. तो जैसे मैंने कहा, अगर आपके पर्सन के साथ आप मैरिड है और ये मैरिज लाइफ अगर खतरे में थी, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरेगी, और अब इस मैरिज लाइफ में फिर से न्यू बिगिनिंग आएगी और सब ठीक हो जाएगा। अगर मैरिड नहीं है तो आपके रिश्ते में जो भी एंड हुआ, टावर मोमेंट आया, वो टेम्पररी था, अब वो हट रहा है, और न्यू बिगिनिंग के यहाँ पे सीड्स दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त चाहते हैं कि आप उन्हें ज़्यादा जज न करें, और वो अपने से बनते एफर्ट ले ही रहे इस रिश्ते के लिए, तो आप उन पे भरोसा करें, ये वो चाहते हैं कि आप थोड़ा स्थिर प्रज्ञ रहें, आप थोड़ा टेंशन ना लें। ये रिश्ता है ना, उतार चढ़ाव से बहुत गुजरा है और आगे भी गुजर रहा है। इस वक्त भी हालात ऐसे हैं कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अप्स एंड डाउन से आप इफेक्ट ना हो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करें, बस इस याद पे भरोसा करें, उन पे भरोसा करें, और इस अप्स और डाउन्स जो आ रहे हैं इससे इफेक्ट ना हो। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। ये पर्सन चाहते हैं कि
ईश्वर पे भी आप भरोसा करें और उन पे भी भरोसा करें कि ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस के बारे में ही सोचते हैं। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे या ना करें, लेकिन आपको ये उन पर ट्रस्ट करना है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें कि ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस के बारे में ही सोचते हैं। कभी आपको सैड करने के बारे में ये पर्सन कभी सोच नहीं सकते। ये हमेशा आपको खुश ही करना चाहेंगे और इसीलिए ये पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं, ताकि वो आपसे शादी करके आपको खुश रख सकें। वेनिटी, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था, मैंने देखा था, हाँ, पैशन। ओके, और बिटर स्वीट। वेनिटी, उनके आसपास के जो लोग हैं ना, वो थोड़े ऐसे हैं जो दिखावे में मानते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन का ना, आसपास के जो लोग हैं ना, वो मनी माइंडेड हैं और ज़्यादा दिखावे में, शो ऑफ में बिलीव करते हैं। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करें कि वो उनकी फैमिली के जैसे नहीं है। वो अपनी फैमिली की तरह नहीं है कि शो ऑफ कर रहे हैं और आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, या अगर दूसरी अच्छी चीज़ें दिख जाएगी, खूबसूरत चीज़ें दिख जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को रिश्ते भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें कि ये कोई अगर खूबसूरत लड़की का या लड़का का अगर रिश्ता आ जाएगा तो वो नहीं आ जाएंगे, उसमें शो ऑफ में नहीं आ जाएंगे, अट्रैक्शन में नहीं आ जाएंगे, वो आपको ही चुनेंगे। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करें, उनकी मैच्योरिटी पे भरोसा करें, ये वो चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन को अपनी लाइफ में हर तरह की चीज़ें चाहिए। उन्हें अपनी लाइफ में वेनिटी भी चाहिए, आप तो चाहिए, लेकिन साथ में उन्हें लग्जरियस लाइफ भी चाहिए, और जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ में। लेकिन आप उनकी मैच्योरिटी, उनकी विजडम पे भरोसा करें, ये वो चाहते हैं कि वो कभी आपको दुख हो ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। वो आपके लिए इन शॉर्ट वो रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए, ये आप उन पे भरोसा करें, ये वो चाहते हैं। पैशन का कार्ड आया है। ये पर्सन आपसे बहुत ही अट्रैक्टेड है और ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त पूरा पैशन लगा रहे हैं अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स प्राप्त करने के लिए। उन्हें ढेर सारी अचीवमेंट्स चाहिए अपनी लाइफ में, और इसीलिए पर्सन इस वक्त बहुत पैशनेट है अपनी लाइफ में, और आपके लिए भी पैशनेट है। बिटर स्वीट का कार्ड आया है। तो जैसे मैंने कहा कि आप दोनों के रिश्ते में उतार चढ़ाव बहुत आए हैं, बिटरनेस और स्वीटनेस रही है, कभी बिटर हो जाता है, कभी स्वीट हो जाता है। तो ये पर्सन चाहता है कि ऐसा ना हो, आपका रिश्ते में एक स्मूथनेस आ जाए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों फिर से स्मूथ, आप दोनों के ये जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं ना, वो ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, बात बात पे झगड़ा ना हो, सिर्फ एक स्मूथनेस चले। तो ये पर्सन चाहते हैं कि एक सातत्य रहे इस रिश्ते में, ऑन एंड ऑफ ना रहे, झगड़ा ना रहे। ये पर्सन इसीलिए भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे कुछ बात करने चाहेंगे तो फिर से झगड़ा हो जाएगा। ये अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे? ओम नमः शिवाय। पीसफुल वॉरियर, डोंट हेट, मेडिटेट, द मिरेकल ऑफ फॉरगिवनेस। ये पर्सन चाहते हैं आप थोड़े जेंटल रहे उनके साथ, उन्हें माफ़ करें, क्योंकि ये पर्सन की अगर गलतियाँ रही है कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि उन पे प्रेशर तो है। तो अगर ये पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया, या फिर ये पर्सन बीच में अगर भटक गए थे और अट्रैक्शन के पीछे भाग रहे थे, सुंदरता के पीछे भाग रहे थे, और इसमें अगर आपको छोटा मोटा चीटिंग कर दी है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। पीसफुल वॉरियर, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों में पीस मेंटेन हो जाए, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करें कि ये आपके लिए लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे इस रिश्ते के लिए, और पीसफुली लड़ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अपने घर वालों की बातों में आ गए हैं और अब वो बिल्कुल भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो आपके लिए वो लड़ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही पीसफुली लड़ रहे हैं। तो आप उन पर भरोसा करें। डोंट हेट, मेडिटेट, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए कोई बिटरनेस ना रखें, हेट्रेट ना रखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके दिल में थोड़ी हेट्रेट आ गई है उस पर्सन के लिए, कड़वाहट आ गई है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए कड़वाहट ना रखें। म्यूजिक, शाइन फ्रॉम विद इन।
Music. Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. ये पर्सन आपकी याद में गाने भी सुन रहे हैं और म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये पर्सन ने कई बार ड्रीम में आपको प्रपोज कर दिया है, कन्फेस कर दी है फीलिंग्स। तो ये पर्सन आपको कोई फीलिंग्स के कन्फेशन के नाम पे कोई आपको सॉन्ग भी डेडिकेट कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं। या फिर ये पर्सन सिंगर है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि उनकी सिंगिंग में आप उनके लिए कन्फेशन, अपने लिए कन्फेशन देख सके। वो साइन दे रहे हैं आपको म्यूज़िक के थ्रू। कन्फेशन वो कन्फेस करेंगे लेकिन म्यूज़िक के थ्रू करेंगे। तो हो सकता है कि वो आपके सामने कोई गाना गुनगुना दे या आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दे। सॉन्ग डेडिकेट करने की इतनी हिम्मत मुझे नहीं लग रही इस पर्सन में, लेकिन जब भी आप मिले तो अचानक से वो कोई ऐसा गाना गुनगुना दे या फिर वो स्टेटस में कोई गाना लगा दे, ऐसा हो सकता है। तो म्यूज़िक के थ्रू ये पर्सन आपको कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स। ये पर्सन चाहते हैं कि म्यूज़िक में आप वो आपको जो साइन दे रहे हैं म्यूज़िक के थ्रू, वो आप साइन नोटिस करें। प्रॉपरली कन्फेशन नहीं करेंगे लेकिन म्यूज़िक के थ्रू कोई साइन दे सकते हैं। साइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। तो ये पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ही शाइन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए पर्सन का पैशन और ज़्यादा बढ़ गया है आपके लिए। ये पर्सन आपकी इनर ब्यूटी से बहुत अट्रैक्टेड है और इसीलिए पर्सन चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा करें कि आपकी जब इनर ब्यूटी इतनी खूबसूरत है तो फिर वो आउटर ब्यूटी के पीछे क्यों भागेंगे। और अगर उन्होंने ये गलती कर दी है, आउटर ब्यूटी के पीछे भागकर आपको धोखा दे चुके हैं, तो ये पर्सन उसके लिए शर्मिंदा भी है, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और आगे जाकर वो ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि अब ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि इनर ब्यूटी से ज़्यादा आउटर ब्यूटी से ज़्यादा इनर ब्यूटी ज़्यादा मायने रखती है और उन्होंने आप में वो इनर ब्यूटी देखी है। तो अब वो किसी आउटर ब्यूटी के पीछे नहीं भागेंगे। अब बाहर से भी आप खूबसूरत होंगे लेकिन आपकी इनर ब्यूटी तो उन्हें बहुत पसंद है। क्रिएशन, आप क्रिएटिव सोल है, आप कुछ क्रिएटिविटी का काम करते हैं, सोशल मीडिया में आप कुछ क्रिएट करते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन आपके क्रिएशन को देखते हैं। हो सकता है आप म्यूज़िक टीचर है या आप म्यूज़िक अच्छा गाते हैं या बजाते हैं, ऐसा हो सकता है। क्रिएशन, बीइंग क्रिएटिव इज़ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। उन्हें लगता है आप बहुत क्रिएटिव है और लिमिटलेस है, बहुत सारी स्किल है आपके पास। ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। श्री विष्णु, मेंटेनर ऑफ द यूनिवर्स, इल्यूमिनेशन ऑफ द हार्ट। ये पर्सन के हार्ट में इस वक्त उजाला आया है, लाइट आई है, क्योंकि ये पर्सन में कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब ये पर्सन पॉजिटिव सोचना शुरू कर चुके हैं, तो उनके दिल में दिया जल चुका है। अचीविंग ऑल सक्सेस इन लाइफ, जैसे मैंने कहा, उन्हें हर तरह की सक्सेस चाहिए, सिर्फ आपको नहीं पाना। उनका गोल सिर्फ आप नहीं है, उनके बहुत सारे गोल हैं। उन्हें हर तरह की सक्सेस अपनी लाइफ में चाहिए। वेलफेयर फॉर वंस फैमिली, तो जैसे मैंने कहा फैमिलियर कार्ड्स बहुत आए हैं, तो ये पर्सन आपको अपनी फैमिली ही समझते हैं और आपके साथ ही फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन मैरिड है किसी और से, तो ये पर्सन अपनी फैमिली को भी कभी छोड़ नहीं पाएंगे और इसीलिए भी कन्फेस नहीं कर सकते। तो जो मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से तो कन्फेशन नहीं आएगी, लेकिन उनकी तरफ से ऐसे जेस्चर आ सकते हैं म्यूज़िक के थ्रू या इस तरीके से कि आपको फील होगा। ट्रू रिवरेंस फॉर लाइफ, ये पर्सन ने लाइफ की वैल्यू करना आपसे सीखा है, हर पल को सेलिब्रेट करना उन्होंने आपसे सीखा है, क्योंकि आप बहुत ही क्रिएटिव सोल है, आप बहुत क्रिएटिव है और एनर्जी से भरे हुए हैं और आपसे ये इंस्पायर हुए हैं ये पर्सन, और लाइफ की वैल्यू करना सीखे हैं आपसे। आपकी वजह से ये पर्सन की लाइफ में पैशन आया है और ये पर्सन को जीने में मज़ा आ रहा है। ये सब वो बातें हैं जो उन्होंने कन्फेस नहीं की है और करेंगे भी नहीं, लेकिन आपको समझना है ये सब। ये पर्सन फीलिंग्स तो कन्फेस नहीं करेंगे लेकिन मैरिज का प्रपोजल दे देंगे, म्यूज़िक के थ्रू कोई साइन दे सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।